बिहार में जारी सियासी हलचल के बीच अब महाराष्ट्र में सियासत गरमाई हुई है और राजनीतिक हलचल काफी तेज है। दरअसल महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार द्वारा पालक मंत्री की नियुक्ति करने के मामले पर विवाद गहराता जा रहा है। इसको लेकर अब महायुति में टकराव और भी ज्यादा तेज हो गया है, क्योंकि रायगढ़ और नासिक में पालक मंत्री की नियुक्ति से शिंदे गुट की नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। और अब तो आलम यह हो गया है कि एकनाथ शिंदे नाराज होकर एक बार फिर अपने गांव सातारा चले गए हैं। शिंदे की नाराजगी को बढ़ता देख खुद बीजेपी महाराष्ट्र अध्यक्ष और प्रदेश बीजेपी के बड़े नेता शिंदे को मनाने उनके गांव पहुंच गए। तो वहीं दूसरी ओर देवेंद्र फडणवीस को विदेश में बैठे बैठे ही नासिक और रायगढ़ में पालक मंत्री की नियुक्ति को भी रद्द करना पड़ा। यानी कि महायुति में टकराव लगातार बढ़ता दिख रहा है। लेकिन इससे भी बड़ा खेल बीजेपी एकनाथ शिंदे के साथ करती दिख रही है। असल खेल ये है कि शिंदे की नाराजगी का फायदा उठाते हुए भाजपा महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ वही करने की प्लानिंग कर रही है जो 1.5 साल पहले एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के साथ किया था और पार्टी में तोड़ करके खुद मुख्यमंत्री बन गए थे। शिंदे की नाराजगी के बीच अब ये खबरें भी आ रही है कि शिंदे की शिवसेना के नेता उदय सावंत पार्टी के 20 विधायकों को लेकर पार्टी में फिर से दो फाड़ करने वाले हैं। दरअसल ये पूरा सिलसिला तब शुरू हुआ जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जिलों के संरक्षक बनाने के लिए पालक मंत्रियों की नियुक्ति करनी शुरू की। इस दौरान एकनाथ शिंदे ने नासिक और रायगढ़ में अपने पालक मंत्री बनाने की बात कही, लेकिन फडणवीस ने एकनाथ शिंदे की मांग को दरकिनार करते हुए नासिक में बीजेपी के गिरीश महाजन और रायगढ़ में एनसीपी अजीत पवार की विधायक अदिति तटकरे को पालक मंत्री बना दिया। जिसके बाद एकनाथ शिंदे नाराज हो गए और वो हमेशा की तरह एक बार फिर नाराज होकर अपने गांव चले गए। शिंदे की नाराजगी के बाद महायुति में विवाद बढ़ता गया और शिंदे की पार्टी के अंदर भी इस फैसले और पार्टी के अपमान को लेकर नाराजगी बढ़ती गई। आलम यह हो गया कि पार्टी के अंदर से ही ऐसी आवाजें उठने लगी कि पार्टी नेता उदय सावंत विधायकों को लामबंद करने में लगे हैं। वहीं दूसरी ओर शिंदे की नाराजगी को बढ़ता देख मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को विदेश में बैठे बैठे नासिक और रायगढ़ के पालक मंत्रियों की नियुक्ति को रद्द करना पड़ा। और उधर दूसरी ओर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले और गिरीश महाजन शिंदे के गांव सातारा पहुंच गए, जहां उन्होंने एकनाथ शिंदे से बातचीत की। लेकिन गिरीश महाजन जैसे देवेंद्र फडणवीस के विश्वास पत्र की पालक मंत्री के पद पर नियुक्ति को रद्द करना महाराष्ट्र में बड़े सियासी हलचल का इशारा करती है। वहीं अपने फैसलों पर अडिग रहने वाले देवेंद्र फडणवीस का भी अचानक विदेश में होने के बाद भी अपने फैसले को बदलना और पालक मंत्रियों की नियुक्ति को रद्द करना ये दिखाता है कि शिंदे और बीजेपी के बीच टकराव कितना बढ़ चुका है और शिंदे की नाराजगी कितनी बड़ी है। उसके बाद बीजेपी को दो दिग्गज नेताओं का एकनाथ शिंदे से मिलने, उनके घर पहुंचना और उन्हें मनाने का प्रयास करना यह दर्शाता है कि महायुति में पर्दे के पीछे कोई बड़ा खेल तो चल ही रहा है। यही कारण है कि बीजेपी भले ही सामने से एकनाथ शिंदे को मनाने का प्रयास कर रही हो, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के विश्वास पात्र कहे जाने वाले गिरीश महाजन की पालक मंत्री के रूप में नियुक्ति पर रोक लगना ये दर्शाता है कि बीजेपी के दिमाग में कोई और खेल तो चल ही रहा है। क्योंकि शिंदे की नाराजगी के बीच ही पार्टी में दो फाड़ की खबरें आना और उदय सावंत का 20 विधायकों को अपने साथ जोड़ना कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के लिए खतरे की घंटी है। तभी शिंदे की बेचैनी बढ़ी हुई है। शिंदे की बेचैनी इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि अगर उदय सावंत पार्टी में दो फाड़ करते हैं और 20 विधायकों को लेकर भाजपा के साथ चले जाते हैं तो एकनाथ शिंदे का हाल वही हो जाएगा कि ना वो घर के रहेंगे ना ही घाट के। क्योंकि एकनाथ शिंदे अब बीजेपी के चंगुल में पूरी तरह से फंसते दिख रहे हैं। अपने ही लोगों से दगा करके आए एकनाथ शिंदे पहले मुख्यमंत्री के पद से हटाकर उप मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं और फिर उनके द्वारा लिए गए फैसलों को देवेंद्र फडणवीस बदल देते हैं। फिर उनके विधायकों का अपमान किया जाता है और उनकी मांगे नहीं मानी जाती। और अब जब शिंदे नाराजगी जता रहे हैं तो भले ही बीजेपी उनको मनाने का प्रयास कर रही हो, लेकिन बैकडोर से कोई अलग ही खेल चल रहा है और उनकी पार्टी में फिर से
दोफाड़ करने की भी योजना शुरू कर दी गई है। जसोर पहला कदम उदय सावंत का पार्टी के कुछ विधायकों को लामबंद करना माना जा रहा है। वैसे जब से ही एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया और उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाकर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, तब से ही शिंदे की फडणवीस सरकार और सीएम देवेंद्र फडणवीस के फैसलों को लेकर नाराजगी है, क्योंकि फडणवीस लगातार ही शिंदे के फैसलों को बदल रहे हैं और कहीं ना कहीं जिस अपमान की बात कहकर शिंदे उद्धव ठाकरे से अलग होकर आए थे, अब वही अपमान शिंदे को पिछले 1-1.5 महीनों में फिर से झेलना पड़ रहा है। यही कारण है कि शिंदे फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही परेशान हो रखे हैं। हाल ही में सीएम फडणवीस ने एसटी महामंडल में वित्तीय अनियमितताओं को संज्ञान में लेते हुए एसटी बसों की खरीद के लिए भी जारी टेंडर को रद्द कर दिया था। उन्होंने मामले की जांच के भी आदेश दिए थे। इसके बाद शिंदे गुट के कैबिनेट मंत्री बनाए गए संजय शिरसाट को सिडको के चेयरमैन पद से तुरंत इस्तीफा देने का आदेश भी दे दिया गया था। एकनाथ शिंदे सीएम के इन फैसलों से बेहद परेशान है। ऊपर से अब जब से उदय सावंत के विधायकों को लामबंद करने की खबरें आई हैं, तब से शिंदे का बीपी हाई हो रखा है और उन्हें धीरे धीरे बीजेपी का गेम अब समझ में आ रहा है। दरअसल असल खेल ये है कि बीजेपी का मकसद ही रहा है कि छोटे दलों को कमजोर करना और फिर उन्हें खत्म करना। बीजेपी ने महाराष्ट्र में पहले शिवसेना और एनसीपी, दो प्रमुख क्षेत्रीय दलों को कमजोर किया, उसके बाद उन दलों में दो फाड़ की और अब जब दोनों दल दो खेमों में बंट चुके हैं, तब बीजेपी इन्हें पूरी तरह से मिटाने में लगी है। इसी दिशा में बीजेपी अब आगे बढ़ रही है। आपको याद होगा कि महाराष्ट्र नतीजों के बाद अमित शाह ने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि इस बार महायुति की सरकार बनेगी, लेकिन अगली बार 2029 में बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी और अपनी सरकार बनाएगी। अमित शाह के इस निर्देश के बाद ऐसा लगता है कि देवेंद्र फडणवीस ने सरकार गठन के 1-1.5 महीने के अंदर ही उस पर काम करना भी शुरू कर दिया है। दरअसल महाराष्ट्र में बीजेपी पूर्ण बहुमत से लगभग 9-10 सीटें ही पीछे है। ऐसे में एकनाथ शिंदे, जो शादी के फूफा जी की तरह अक्सर नाराज हो जाते हैं, अब बीजेपी उन्हें साइडलाइन करने की सोच ही रही है। और इस बीच अगर उनकी पार्टी से 20 विधायक और आ जाते हैं, तो शिंदे से अलग होकर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, तो ना तो सरकार पर कोई संकट आएगा और प्रदेश में एकनाथ शिंदे का सियासी सफर तो बिल्कुल ही ढलान पर पहुंच जाएगा। यही कारण है कि एक ओर तो बीजेपी एकनाथ शिंदे को मनाने का प्रयास कर रही है और दूसरी ओर जो है उसने नासिक और रायगढ़ में पालक मंत्रियों की नियुक्ति को भी रद्द कर दिया है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी उदय सावंत के जरिए एकनाथ शिंदे की शिवसेना में सेंधमारी करने की भी योजना बना रही है, जिसका अंदाजा शायद अब एकनाथ शिंदे को भी लग गया। फिलहाल बाहर से देखने में भले ही अब बीजेपी ये कह रही हो कि एकनाथ शिंदे से मुलाकात के बाद सरकार और महायुति में ऑल इज वेल है, लेकिन असलियत तो यही है कि पर्दे के पीछे से महायुति में बड़ा खेल हो रहा है और ये खेल खुद बीजेपी ही खेल रही है। और इस खेल के पीछे का मकसद सिर्फ और सिर्फ प्रदेश में बीजेपी की अकेले की सत्ता बनाना, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को किनारे करना है, ताकि जो बात अमित शाह ने 2029 के चुनाव के लिए कही थी, उस दिशा में बीजेपी अभी से अग्रसर हो सके। फिलहाल अब देखना यह है कि अगर शिवसेना में फिर से टूट होती है तो एकनाथ शिंदे आगे क्या करेंगे, क्योंकि ये तो शिंदे ने भी नहीं सोचा होगा कि उनके कर्मों का फल उन्हें इतनी जल्दी मिल जाएगा। वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। शिंदे के साथ अब ये कहावत चरितार्थ होती भी दिख रही है।